के राय सर, अभी जो प्रदीप सर ने कहा कि अभी तक तो मुसलमानों से देशभक्ति का प्रूफ मांगा जा रहा था, अब तो पूरे देश से 140 करोड़ 142 करोड़ जनता से मांग लिया गया। तो अब हम लोग भी चले वो देशभक्ति का सबूत देने। जो पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अब पूरे देश पे इन्होंने आरोप थोप दिया कि भैया तुम लोगों की वजह से हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए, एक 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी है जिस पर चर्चा मीडिया ने बहुत कम किया। हमारे देश पर जिसको गर्व है, हम सब पे जिसको गर्व है, नीरज चोपड़ा जो जो लाइन थ्रो का गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, उसने इस आक्रमण के पहले अहमदाबाद के एक मीट में नदीम को बुलाया। नदीम जो इस समय पाकिस्तान का स्वर्ण पद विजेता है, और वो अखबारों में छप गया। ये जो अटैक हुआ उसके बाद हमारे नीरज चोपड़ा के मां तक को गाली दिया जा रहा है और बुरी तरह से उनकी ट्रोलिंग हो रही है। इस तरह का देशभक्त विषाक्त माहौल बनाया। जब भी पाकिस्तान से कोई तनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो पाकिस्तान विरोध है वो देश के अंदर की राजनीति में मुस्लिम विरोध में तब्दील कर देती है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारे प्रधानमंत्री की और उनके जेब में रखी हुई मीडिया की। आप सोचिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज चैनल का जो कैप्शन चल रहा था उस घटना के बाद कि हिंदू ब्लड सेट, और हमारे पूरे पूर्वांचल में जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में उस घटना के बाद जो बाजारों में जुलूस निकले, उस जुलूस का नारा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार चल रही है, ये साबित कर रही है कि इस देश का नेतृत्व तो बहुत कमजोर हाथों में है। यह उसी दिन पता चल गया जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपना विदेशी दौरा छोड़कर, और राहुल गांधी भी आ रहे हैं अपना विदेशी दौरा छोड़कर। राहुल गांधी प्रेस के सामने देश को संबोधित करते हैं कि अब यहाँ न कांग्रेस है कोई पार्टी है, न कोई भारतीय जनता पार्टी है, न कोई सत्ता पक्ष है, न कोई विपक्ष है, समूचा देश एक है और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि वो जो करेंगे उनके साथ हम खड़े हैं। ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई, एमआईएम के ओवैसी साहब को इनवाइट नहीं किया, जानबूझ के एक सिंबल देते हैं कि मुस्लिम। ओवैसी साहब को प्रोटेस्ट जब करना पड़ा तब अमित शाह जी का फोन गया कि आप कहाँ हैं, आप चले आइए। तो इस तरह के सिग्नल दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, हमारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि देश प्रधानमंत्री के साथ है, और प्रधानमंत्री इस गंभीर समय में चुनावी भाषण करने चले गए। उन्होंने इस हत्या को, इस नृशंस कार्रवाई को वोट बटोरने का औजार बनाया, और जिस तरह से राय साहब हंसी ठिठोली मंच पर हुआ और जिसके उसके जो वीडियो वायरल हुए, ये राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। जब हम लोग 140 करोड़ देशवासी सर झुकाए बैठे थे टीवी के सामने, उस वक्त इस देश का प्रधान गृह मंत्री लाल कारपेट पे चलते हुए वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहा उन ताबूतों को, और देश का प्रधानमंत्री जो है बिहार के मुख्यमंत्री के साथ मंच पर सार्वजनिक रूप से हंसी ठिठोली कर रहा है। दुनिया इनको अब गंभीरता से नहीं ले रही। अगर गंभीरता से ली होती तो 2019 में पुलवामा हुआ, 1.5 साल में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल किया, 7 पाकिस्तानी उसमें नामजद है। अब इतने साल हो गए, इन्होंने क्या किया उन सबों को लाने के लिए, या पाकिस्तान की धरती में ही अपने सीक्रेट एजेंट्स के जरिए उनको समाप्त करने के लिए क्या किया? उन्होंने कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक कार्रवाई की कि पूरे वैश्विक राजनीति से पाकिस्तान को अलग थलग पड़ जाए? केवल युद्धोन्माद भड़का रहे हैं, केवल सेना का जमावड़ा बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ा रहे हैं, वो भी बढ़ा रहा है। उसी दिन से लाहौर के कोर कमांडर जो युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सारे आर्मी कमांडर्स की मीटिंग बुला ली। उसी दिन उन्होंने भी सभी भारतीयों को पाकिस्तान से निकालकर सारे रास्ते बंद करवा दिए और एयर स्पेस को कंट्रोल कर दिया। ये जो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस प्रतिस्पर्धा की राजनीति है, इसको हिंदू बनाम मुस्लिम में बदलने की जो पूरी कवायद कर रहे हैं। आप 3 राज्य तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो भाजपा का स्टेट का ट्विटर हैंडल है, उसने पूरी की पूरी घटना को पूरा कम्युनल एंगल देकर उसको सड़क पे ला दिया। आज जान रहे हैं, आज हिंदुस्तान में जो कश्मीरी लोग कश्मीर के बाहर
पढ़ रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, उनको घर से निकलना दूभर हो गया है और उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब देश आपके साथ इतनी मजबूती से खड़ा है, तो आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी ले रहे हैं, कौन सा ऐसा, ये एक इनके पास अजीत डोभाल है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम बन के 3 वर्ष तक पाकिस्तान में रहे, उर्दू फारसी बोलते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, तो वो 3 साल रहे तो उन्होंने क्या किया? उनको तो ये भी नहीं पता चला कि देश की जो दोस्त है हसीना वाजिद बांग्लादेश में, उसके खिलाफ विद्रोह होने जा रहा है, उसको देश छोड़ के भागना है। इनका तो सीक्रेट एजेंट्स को यह भी नहीं पता चला कि नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह होने जा रहा है, राजशाही की वापसी की मांग हो रही है, कि लंका में जो है लंका की जनता जो है राजमहल में प्रवेश करने के लिए आतुर हो गई, प्रवेश कर गई, राष्ट्राध्यक्ष को नेपाल छोड़ना पड़ा। इनको कुछ भी नहीं पता है सिवाय इसके कि ये इस देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में किस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोले, किस तरह से युद्धोन्माद भड़काए और किस तरह से पाकिस्तान विरोध के सेंटीमेंट को मुस्लिम विरोध में तब्दील करें। मुझे शर्म आती है इस देश को हम लोगों ने इतना कमजोर प्रधानमंत्री दिया है कि जब एक राष्ट्रीय संकट का समय है तो उस संकट को भुनाने के लिए चुनावी सभाएं कर रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में होना चाहिए या चुनावी सभा में जाके मधुबनी में वहां हंसी ठिठोली करना चाहिए। ये बहुत गंभीर समय है। देखिए, इन चीजों को भी हाईलाइट करने की जरूरत है। कोई भी जो लोग, छोड़ दीजिए, हम एक आदिल नौजवान शहीद हुआ आतंकवादियों के हाथ से बंदूक छीन रहा था, उसके पिता का इंटरव्यू मैंने सुना कि मुझे अपने बेटे के मौत का उतना गम नहीं है जितना वो मेहमान जो हमारे आए थे दुनिया के हर हिस्से से, उनको बेरहमी से मारा गया। और एक चीज जिस पर निगाह जानी चाहिए कि किस तरह से इस देश की बुनियाद में मोहब्बत है, भाईचारा है, कि सारी होने के बाद जो पर्यटक सड़कों पे मिले, जिनके होटल दूर थे, उसको कश्मीरियों ने, जो ड्राइवर्स थे, वो उनको अपने घर ले गए, खिलाया पिलाया, पूछा कि अगर आपका होटल दूर है तो मेरे घर रहिए। ऐसे हजारों लोगों को कश्मीरियों ने पनाह दिया। जिस तरह कुंभ में बेहाल बदहाल हिंदू धर्मावलंबियों को, श्रद्धालुओं को यहाँ के मस्जिदों और यहाँ के मुस्लिम स्कूलों में खोल के उनको मस्जिदों में, दरगाहों में, घरों में पनाह दिया गया। और यही नहीं, आप इतनी भावुकतापूर्ण है दक्षिण के एक महिला का बयान जिसके पिता मारे गए। उन्होंने कहा, मैं एक पिता तो खोया लेकिन कश्मीर में मैं 2 भाई भी पा गया। वो जो उसके घोड़े को लेके पोनी ट्रेवलर्स थे, वो दोनों उसके पिता की हत्या के बाद तो भाई की तरह सहारा दिए, घर ले गए और ढांढस बंधाया जब उसका कोई नहीं था। तो यह वाक्य जो है हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकता का एक महामंत्र है कि मैंने पिता को खोया लेकिन 2 भाई मैंने पाया कश्मीर में। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियादें इतनी गहरी है कि ये मोदी जी न उखाड़ सकते इसको, न अमित शाह इसे बिगाड़ सकते। लेकिन मोदी जी ने साबित कर दिया कि वो एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रीय संकट के समय में सारा देश जब उनके पीछे खड़ा है तो वो उनकी निगाह केवल ईवीएम और वोट पे है।